आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना एक ये बाहरी साधन है कि हमें मीठा बहुत प्रिय है, मीठा आने ही न पावे, मीठा हटाओ। ये एक बाहरी साधन, वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन है कि मीठा रखा हो और आपके अंदर रुचि न रह जाए। वास्तविक ये है। कब लगेगा? जब उससे ज्यादा मीठा कुछ लगने लगेगा, उससे ज्यादा कुछ मीठा लगेगा। तो सबसे मीठा है प्रभु का नाम। आप खूब नाम जप कीजिए, सच्ची मानिए एक दिन देखिएगा कि चाहे जितने मीठे पदार्थ रखे हो आपकी रुचि ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही सारे इंद्रियों के भोग हैं। जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, प्रभु का सुख मिलने लगेगा, वो जब रस आने लगेगा तो ये सब फीका हो जाए। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उससे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। छोड़ने की चिंता में चिंतित मत हो, क्योंकि वो समय वर्तमान का नष्ट हो रहा है। जैसे आप किसी भी विषय के छोड़ने में बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो उस विषय का महत्व है, उस विषय का चिंतन है, इसलिए बहुत कठिन होगा छोड़ना। क्या करें? बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप चिंतन को, उस चिंतन को प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ। और ये सत्य है, ये सत्य चिंतन आपके उस असत चिंतन को अपने आप नष्ट कर देगा। ये हम अपने हृदय की प्रक्रिया को कह रहे हैं। इसी प्रक्रिया से निर्विषय हुआ जाता है। हम जिस विषय को छोड़ना चाहते हैं उसी को गाढ़ चिंतन कर रहे हैं। वर्तमान हम नष्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। असंभव। अगर उस विषय को छोड़ना है तो पहले उसे गौर करो और मुख्य चिंतन लाओ भगवद आकार वृत्ति करने के लिए। जे ही भगवत चिंतन में, जैसे हमें आगे कदम बढ़ाना है, हम आगे वाले कदम को सुदृढ़ता पूर्वक ना रखें, पीछे वाले को उठा दे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो हमें पीछे वाले को उठाने के पहले आगे वाले को जमाना है। और आगे वाला जमा दो, पीछे वाला उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गिरोगे नहीं। आगे जमाना है नाम रूप लीलाधाम परमात्मा चिंतन में। इसकी परवाह न करो, एक झटके में पूरा विश्व का वैभव आपके हृदय से राग रहित कर देगा। पूरे विश्व के वैभव के राग रहित करने की सामर्थ्य भगवत चरणारविंद में है। बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ हमारे पास विवेक है, बहुत छोटी कैंची। धीरे धीरे हम कहां तक ऐसे सूत्र काटेंगे। और प्रभु के पास कृपा रूपी तलवार है, एक ही बार में पूरी सब कट जाएंगी। आप क्या करो? भगवद आश्रित होकर चिंतन पर महत्व दो। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें दो दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन। तो छोड़ोगे कब? किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे? पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर भगवत चिंतन नहीं, उसी का चिंतन हो रहा तो आप सोचते रहो कि छोड़ना है। आज से कसम खाते गंगा जी की, यमुना जी की, और दूसरे दिन फिर वही करेंगे। क्या करें? हमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं। हमें खूब प्रसाद पाके नाम जपने की जरूरत है। और ठीक ना हो जाओ तो बताना, इसी बल से आगे बढ़ा जाता है। ये सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। आप पकड़ने की कोशिश करें, आप पैर जमाने की कोशिश करें, वर्तमान को भगवत चिंतन में लगाइए, आपका सब मंगल हो जाएगा। भूत भी मंगल हो जाएगा और भविष्य भी मंगल हो जाएगा। हम वर्तमान को विषय छोड़ने के चिंतन में बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सामर्थ्य तो है नहीं भगवत चिंतन की, तो छोड़ नहीं पाते। इसीलिए इतना समय हो गया। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं, हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। हमारे पास जो वर्तमान का ये मिनट है ना, हम इस मिनट में किशोरी जी के गोरे चरणों का चिंतन करते हैं। अब वो जो विषय चिंतन हमें बार बार फंसा रहा था ना, हम उसका महत्व खत्म कर देते। अब हम विजय की तरफ जा रहे हैं।
और हम उसका महत्व रखे हुए हैं कि अरे ये छूट जाए तो हम प्रेम रस में जाएं, उसका चिंतन, उसके छोड़ने का चिंतन, उसकी महत्व बुद्धि वर्तमान में तो किसी भी तरह से सही, द्वेषात्मक ही सही वो तो उसी विषय का चिंतन रहा है, नहीं छूट पाएगा। हमें भगवत चिंतन पर ध्यान देना है तो हम संग विवर्जिता रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे।